हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटर बूस्टर के इस एजुकेशनल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनूप कुमार सिंह फिर से आप लोगों को ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण यात्रा पर ले जाऊंगा। ठीक है। और हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के विषय में काफी कॉम्प्रिहेंसिव और विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के अनुरूप है। जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। आप लोग उसको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, और कोई भी तरह का अगर दिक्कत हो तो किसी भी वीडियो में आप उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट को जरूर पढ़ता हूं और उसके बाद जो भी दिक्कत होगी मैं उस पर यहाँ रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है। आज से हम लोग एक और महत्वपूर्ण कक्षा को प्रारंभ करेंगे, टॉपिक को प्रारंभ करेंगे, वो है पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। ठीक है, या इसे ही कहते हैं अर्थ मोशन। अर्थ अर्थ मोशन। पृथ्वी की गतियां या अर्थ मोशन। देखिए, अब इसमें क्या है कि हम लोग जब इसको अध्ययन करते हैं तो जैसे आप लोग एक बात समझिए कि किसी भी खगोलीय पिंड, ठीक है, की अपनी गति होती है। ठीक है। हमारे सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ आठों ग्रह क्या है, चक्कर लगा रही है। ठीक। इसी तरीके से कोई भी जो ग्रह होता है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और साथ ही साथ अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर भी वो घूमती हैं। तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी जो है वो अपने अक्ष पे घूमती है, साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। ठीक है। तो इसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, वो जो हमारी पृथ्वी है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। और मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। आप देखिए इस तरीके से हमारी पृथ्वी को देखिए, तो यहां पर ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है अपने धुरी पर। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसे कहते हैं एक्सिस, अक्ष। ये अक्ष है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एक्सिस। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक। उसके बाद दूसरा बात जो समझना है वो ये समझना है कि देखिए ये जो है, ये जो लाइन मैंने खींचा है दिशा, इसे कहते हैं कक्षा। मतलब कि एक ग्रह, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, और ये कक्षा है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी की कक्षा है, तो पृथ्वी क्या है, इस तरीके से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो जिस कक्षा में परिक्रमा कर रही है, ठीक है, तो देखिए जो जिस कक्षा में परिक्रमा कर रही है, मैं इसको ठीक से बनाऊं, जैसे कि यहां अगर मैं बना के दिखाऊं तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी एक कक्षा में, एक कक्षा के अंतर्गत, ठीक है, एक ऑर्बिट के अंतर्गत सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो देखिए, तो ये हमारी पृथ्वी है। तो यही तो है ना कक्षा। देखिए इसी से क्या है, पृथ्वी देखिए इस तरीके से सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, घूम रही है। तो यही कक्षा हो गया। ठीक है। और देखिए, और मैं अगर यहाँ पर सारे चीजों को दिखाऊंगा आपको, तो देखिए मैंने कहा था कि ये 23.5 डिग्री पे ये झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है। अब देखिए, अब ये 23.5 डिग्री पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो पृथ्वी के कक्षा के साथ में, पृथ्वी की ये कक्षा है, इसे ही मैंने यहाँ पे कहा था ये है कक्षा। इसी को मैंने क्या कहा था, यह है ऑर्बिट। ऑर्बिट। तो हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट के साथ जो एंगल बनाती है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के दौरान अपने कक्षा, मतलब कि ये कक्षा है, ये कक्षा जो इलिप्टिकल
पाथ दिखाई दे रहा है, जो दीर्घवृत्ताकार पाथ दिखाई दे रहा है, इसी दीर्घवृत्ताकार पाथ में घूमते समय जो एंगल पृथ्वी का इस तरीके से बन रहा है उसे कहते हैं, ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये 66.5 डिग्री का होता है। ठीक है, 66.5 डिग्री का। इसको निकालने का एक और तरीका क्या है, देखिए तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने झुकी हुई है, अपने अक्ष पर ध्रुव पर झुकी हुई है। तो आप 90 से भी जब 23.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 66.5 डिग्री। ये तो एक बात ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक मैं यहाँ पे संकल्पना आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस संकल्पना के विषय में आप लोग संभवतः शायद नहीं सुने होंगे और बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो क्या है संकल्पना? देखिए, जब पृथ्वी घूमती है तो दो तरह की गति होती है। एक तो स्वयं पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, ठीक है, अपने धुरी पर घूमती है, और दूसरा सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी परिक्रमा करती है। और पृथ्वी ही नहीं, पूरे सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो गति होती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो दिशा होती है, उसके आधार पर, दिशा के आधार पर इस गति को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो किसी भी ग्रह के या किसी भी पिंड के, किसी भी खगोलीय पिंड के, एस्ट्रोनॉमिकल किसी भी बॉडी के, ठीक है, तो किसी भी ग्रह की 2 तरह की गतियां होती हैं। किसी भी, यहां पर नोट कीजिएगा, अब आप लोग लिखते चलिएगा, किसी भी ग्रह, ठीक है, ग्रह या प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट की, किसी भी ग्रह की 2 तरह की गति होती है। 2 तरह की गति होती है, 2 तरह की गति होती है या मोशन होती है। ठीक है, ठीक है, किसी भी प्लेनेट की, किसी भी ग्रह की, इंग्लिश वाले यहां प्लेनेट लिख लेंगे, प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट की 2 तरह की गति होती है। ठीक है, पहली गति होती है उसे कहते हैं प्रोग्रेड मोशन। क्या कहते हैं? प्रोग्रेड गति, गड़बड़ाना नहीं है, साथ साथ हम लोग को चलना है। प्रोग्रेड मोशन, प्रोग्रेड गति, और दूसरा होता है रेट्रोग्रेड गति। रेट्रोग्रेड लिखिए, रेट्रोग्रेड मोशन, रेट्रोग्रेड मोशन, या इसे कहते हैं क्या, रेट्रोग्रेड गति। ठीक है, ये हो गया। इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य गति। सामान्य गति भी आप कह सकते हैं, सामान्य गति या अनुगामी गति, और इसे कहते हैं प्रतिगामी गति। प्रतिगामी गति। अच्छा, तो ये होता क्या है? तो चलते हैं हम लोग, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग बना लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए ये होता क्या है, जरा इसे हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो देखिए क्या होता है ना कि प्रोग्रेड गति या फिर सामान्य गति क्या है, तो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जब कोई भी पिंड या जब कोई भी, ठीक है, पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जब अपने प्राइमरी या प्राथमिक पार्टिकल के ही दिशा में गति करे तो उसे कहते हैं सामान्य गति या प्रोग्रेड मोशन। और जब कोई पार्टिकल अपने प्राथमिक पार्टिकल के, प्राथमिक पिंड के, प्राथमिक बॉडी के विपरीत दिशा में गति करे तो उसे कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। जैसे कि ये है सन, ये सन है, समझने का सबसे अच्छा तरीका सन, और ये है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो देखिए ये हो गई अर्थ, हमारी अर्थ है। ठीक है, ये देखिए अर्थ, तो ये अर्थ जो है हमारी, देख लीजिए, ये इस तरीके से पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रही है। पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर रही है? ये चक्कर लगा रही है सूर्य की, और जो कि सूर्य के गति के समान दिशा में है, सूर्य के गति के सामान्य दिशा में है। ठीक है, मतलब सूर्य और पृथ्वी दोनों की दिशा बिल्कुल सेम है।
तो इसे ही कहते हैं प्रोग्रेड गति। एक और एग्जांपल देखिए, ज्यादा और समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है। अर्थ के चारों ओर क्या है? मून, जो कि इसकी सैटेलाइट है, इसकी उपग्रह है, ठीक है। तो देखिए मून चारों ओर घूम रही है पृथ्वी की। तब देखिए पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। पृथ्वी खुद घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, और साथ ही साथ क्या है, मून जो है वो भी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी भी घूम रही है, और पश्चिम से पूरब की ओर इसकी जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो भी घूम रही है। तो मतलब दोनों के घूमने की डायरेक्शन सेम है। तो इस तरह की गति को ही प्रोग्रेड गति कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि शुक्र और यूरेनस क्या है, उनके घूमने की गति क्या है? मान लीजिए कि ये सन अगर सेंटर में है, तो यहां पर शुक्र जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर ना घूम करके पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। मतलब कि वो घड़ी के सुई के दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। इसके वजह से दोनों के डायरेक्शन में विपरीत हो जाता है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। मतलब कि एक पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस तरह की गति को प्रतिगामी गति या रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है। तो बात आप समझ गए। तो इसे ही हम लोगों को समझना था। सबसे पहले मुझे लगा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बेसिक से लेकर चल रहे हैं अर्थ मोशन को। तो अर्थ किस तरह से मोशन करता है? तो अर्थ प्रोग्रेड गति करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि पृथ्वी की गति क्या है? सामान्य गति है या प्रोग्रेड मोशन है, ठीक है। पृथ्वी की गति प्रोग्रेड गति है। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रोग्रेड गति है अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है, परिक्रमा करती है। अर्थात क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की गति की दिशा समान होती है। अर्थात सूर्य एवं पृथ्वी की दिशा समान होती है। देखिए अब आप पूरी बात को समझ गए कि प्रोग्रेड गति क्या है, सामान्य गति है। पृथ्वी की गति को प्रोग्रेड गति कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अर्थात सूर्य एवं पृथ्वी मतलब कि सन और अर्थ दोनों की दिशा समान है। मतलब कि सूर्य और पृथ्वी दोनों की दिशा एक ही तरफ है, समान है। तो इस तरह की गति को प्रोग्रेड गति या सामान्य गति कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग। अब रेट्रोग्रेड मोशन क्या है? तो ऐसा है कि मैंने बताया कि शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं,
शुक्र मतलब वीनस एवं शुक्र एवं यूरेनस, शुक्र एवं यूरेनस, ठीक है, की गति क्या है? रेट्रोग्रेड है। ठीक है, शुक्र एवं यूरेनस की गति क्या है? रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब कि जो शुक्र और यूरेनस जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रहे हैं, बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊं, रफ करूं। चलिए इसको रफ करता हूं मैं। लिखने के बाद रफ करने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है, रेट्रोग्रेड मोशन का कहने का मतलब है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, शुक्र एवं यूरेनस, शुक्र एवं यूरेनस की, ठीक है, परिक्रमा, शुक्र और यूरेनस की सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, परिक्रमा करने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, ईस्ट टू वेस्ट है, पश्चिम की ओर है, जो सूर्य के, ठीक है, गति के विपरीत है, जो सूर्य के गति के विपरीत है, इसे ही क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड मोशन। तो आप लोग इस बात को समझ गए, अच्छे समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी तो कमेंट में लिखिएगा। तो इस तरह की दो तरह की मोशन है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए, तो इस रूप में देखें तो हमारी पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती हैं। एक तो हमारी पृथ्वी धुरी पर घूमती है अपने, तो धुरी पर घूमने की वजह से क्या परिवर्तन होता है और क्या प्रभाव पड़ता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए अब इसको देखें। पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की प्रमुख गति होती है, मोशन होती है। दो प्रकार की प्रमुख गति होती है या पाई जाती है, ठीक है, होती है। ठीक, पहली गति क्या होती है? पहली गति होती है उसे कहते हैं घूर्णन गति। क्या? घूर्णन गति, या इसे ही क्या कहते हैं? घूर्णन गति, या इसे ही कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशन, ठीक है, रोटेशन मोशन। और दूसरी होती है क्या? परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, इसे ही क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और जब अपने अक्ष पे घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, देखिए एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। डायग्राम ये है कि ये हमारी क्या है? अर्थ है, बड़ी अद्भुत अर्थ है हमारी। ठीक है, ये अपने धुरी पर है, अपने अक्ष पर है, पश्चिम से पूरब दिशा में घूम रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां पर कि ये क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ये 23.5 डिग्री यहां से झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है जब अपने अक्ष पे, और ये अपने धुरी पे चारों ओर घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, एक लट्टू की तरह। जब लट्टू को नचा के आप फेंक देते हैं
तो जमीन पे देखिएगा एक छोटा सा होगा, उस पर ऐसे 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 घूमता रहता है, वो बिल्कुल पृथ्वी भी वैसी घूमती है, ठीक है। तो जब आप पृथ्वी को देखिए तो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, अपने धुरी पर, तो इसको कहते हैं घूर्णन मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसके वजह से दिन और रात होता है। क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग लिखिए। इसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से दिन और रात की घटना घटती है, दिन और रात की घटना घटती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जरा ये भी आप समझिए अब बात को, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूम रही है, तो अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, तो इसे लगता है 23 घंटे, ठीक है। उसके बाद फिर 23 घंटे 56 मिनट, कितने, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इतना समय लगता है पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने में। तो इतना हम ना करके इसको हम लोग टोटल क्या मान लेते हैं, पूरे 24 घंटे, ठीक है। क्या 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। मतलब 24 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है अपने धुरी पर एक बार घूम जाती है, ठीक है। अब देखिए ये सन है, ठीक है, सन ऊर्जा के देवता, ठीक है। और इनका प्रकाश जो है देखिए ऐसे पड़ रहा है। तो 24 घंटे में पृथ्वी जब अपने धुरी पर घूमती है, तो जो भाग सूर्य के सामने पड़ेगा, यहां क्या हो जाएगा, दिन, ठीक है। मतलब कि इस भाग में क्या हो जाएगा, डे। और जो भाग छुपा हुआ है, मतलब पीछे है, यह भाग क्या हो जाएगा, नाइट। देखिए तो डे और नाइट की संकल्पना यहां से आ गई, ठीक, क्योंकि ये तो अपने धुरी पर घूम रहा है, ठीक है। देखिए धुरी पर घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, धुरी पर घूम रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। तो पश्चिम की से पूरब की ओर जो घूमने के क्रम में क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ये। तो जो भाग सूर्य के डायरेक्ट मतलब कि प्रभाव में होगा, डायरेक्ट उसका फेस सूर्य के तरफ होगा, तो पूरा रोशनी यहाँ पर पड़ेगा और इस एरिया में क्या है, डे होगा। और जो एरिया पीछे रह गया वहां पे रात होगा, ठीक है, राइट। तो इस बात को समझना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ, सब सारा फोकस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा फोकस हम वहां पे सीखने वाले हैं, परिक्रमण गति या परिक्रमा से उत्पन्न होने वाले क्या क्या प्रभाव होंगे हमारे पृथ्वी पर, उसको देखेंगे हम लोग। तो भाई क्या चाहूंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आप देख लीजिए, एक और बात यहां बता दूं कि जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो जो भाग जिस भाग में रोशनी होती है उसे हमने क्या कहा, डे, और जिसमें रात होता है उसे नाइट। लेकिन देखिए कि एक चीज यहां देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, ये मैं यहां पे बता देता हूं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए सूर्य के प्रकाश अधिकतम किस क्षेत्र पे है, देखिए उसके बाद रात हो जाएगा। मतलब किस एक ऐसा कोई क्षेत्र होगा ना जहां पर सूर्य का प्रकाश, अंतिम प्रकाश सूर्य का पहुंचेगा, चाहे वो तिरछा ही पहुंचे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कोई स्थान तो होगा ना जहां पर सूर्य का प्रकाश, अंतिम प्रकाश पहुंचेगा, उसके बाद वहां से रात प्रारंभ हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये एक ऐसा स्थान है, या फिर मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश अंतिम रूप से तिरछा पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचा, उसके बाद फिर नहीं पहुंच रहा है। तो मान लीजिए कि ये एक ऐसा रेखा है, एक ऐसा ये लाइन है जिसके बाद इधर रात प्रारंभ हो जाता है और इधर दिन। तो ये क्या कर रही है कि सूर्य के प्रकाश को बांट रही है। अगर सूर्य के प्रकाश को देखा जाए तो इस रेखा के बाद इतनी तिरछी हो जाएगी कि यहाँ पढ़ना बंद हो जाएगा और इधर रात का हो जाएगा और इधर पूरा दिन है। तो ये जो रेखा है, इसे क्या कहेंगे, ये पूरे ग्लोब पर है, देखिए ये सर्कल के रूप में है, ये ऐसे जाकर के ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये ऐसा हो जाएगा जाके, ये ऐसा सर्कल के रूप में। तो इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, या फिर इसे ही कहते हैं हिंदी में रोशनी की रेखा, ठीक है। क्या कहते हैं, रोशनी की रेखा, रोशनी की रेखा। तो आप लोग इस बात को समझ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। आप लोग थोड़ा इस बात में पीछे रह जाते हैं, थोड़ा हम लोग को भी एनर्जी मिलना चाहिए।
बहुत आप लोग इस चैनल से जुड़ के रहिए। चलिए, अब हम लोग का पूरा फोकस क्या होगा, और हम लोग का पूरा फोकस यहाँ पर होगा परिक्रमण गति का। अब हम लोग इसे ही देखेंगे बहुत डिटेल में। देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या है, घूम रही है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है उसमें कितना समय लगता है, तो 365 दिन। ठीक है, 365 दिन। ठीक है, और 5 घंटे। ठीक है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट। क्या? 48 मिनट। तो ये पूरा का पूरा समय है जो पृथ्वी को परिक्रमा करने में लगता है सूर्य के चारों ओर। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझ जाइए कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि 6 घंटे मान लेते हैं। तो 365 दिन और क्या मान लेते हैं, 6 घंटे, क्योंकि इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको हम काउंट करते हैं, तो 6 घंटे। अब देखिए, इसको हम जो 6 घंटा है ना, इसको हम लोग हर साल 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 6 घंटा जब एक्स्ट्रा हो जाएगा हर साल, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, ये जाकर के 1 दिन में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 366 दिन। ठीक है, प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में क्या हो जाएगा भाई, आप लोग समझ जाइए, 366 दिन। और इसे ही क्या कहते हैं, अधिवर्ष या लीप वर्ष। इसे ही क्या कहते हैं, लीप वर्ष, या हिंदी में इसे ही क्या कहते हैं, अधिवर्ष। अधिवर्ष। ठीक है, अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। ये क्या होता है, फरवरी महीने में आता है। ये फरवरी महीने में आता है, फरवरी महीने में ही आता है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाते हैं, फरवरी में क्या हो जाते हैं, 29 दिन। तो 29 दिन हो जाते हैं। एक्चुअली फरवरी होता कितने दिनों का है, 28 दिनों का, परंतु यही एक दिन जाकर के 4 साल के बाद फरवरी में 29 दिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात को, ये बहुत बेसिक बात है, तो इसको आप समझ गए। और पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, उस पूरे पाथ को या फिर उस पूरे डायरेक्शन को, पाथ को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, दीर्घवृत्ताकार कक्षा या इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं इसे, या फिर इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। याद रखिएगा इस चीजों को, छोटा छोटा बात है, कभी कभी दिख जाए तो गड़बड़ाना नहीं है। अब आगे चलना है हम लोग को। आइए, अब मैं आपको दिखाता हूं महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने किताब में, लुसेंट में, कई ऐसे महत्वपूर्ण किताबों में याद करने की कोशिश तो की होगी, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए होंगे अभी तक। तो अब चलिए उसको समझ के देखिए क्या होगा। तो यहां पर देखिए, परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा। तो ठीक है, तो परिक्रमा या परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, या इसे ही क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। तो देखिए, रेवोल्यूशन में क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो, यहां पर मैं बनाता हूं, पिक्चर एक ड्रॉ करता हूं। रेवोल्यूशन होती है तो क्या होती है कि देखिए, यहां पर सन है। ठीक है, सन, और ये है अर्थ। ठीक है, सन है और यहां पर क्या है, अर्थ। फिर देखिए, ये है अर्थ, फिर देखिए ये है अर्थ, और फिर देखिए यहां है अर्थ। तो देखिए, ये अर्थ है, और इस तरीके से ये क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है इस कक्षा में। ठीक है, इस ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट का नाम मैंने दिया क्या, दीर्घवृत्ताकार कक्ष। थोड़ा सा यहां पर जरा सा आपको ठीक से ऐसे देखना है, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कक्षा है। ठीक है, सन बीच में है और चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ये है, इस तरीके से। और साथ ही साथ पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर भी घूम रही है अपने धुरी पर। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही है। इन सभी पिक्चर को आपको मन में विजुअलाइज करना है। ठीक है, करना है। तो देखिए, एक स्थिति होती है 3 जनवरी की, और एक स्थिति होती है 4 जुलाई की।
तो देखिए ऐसी स्थिति जिसमें अर्थ सन के नजदीक हो, फिर से बिल्कुल ध्यान से मैं एक यहां पर लाइन खींच दूं। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा लूसेंट में एप्साइडल लाइन, एप्साइडल लाइन, एप्साइड रेखा क्या होती है। तो देखिए यहां पे आप सब कुछ सीखिएगा। देखिए यहां पर क्या है कि देखिए अर्थ सन, अर्थ, अर्थ चारों ओर घूम रही है सन के। तो अब देखिए ये जो स्थिति दिख रही है 3 जनवरी की, ये ऐसी है जिसमें अर्थ के नजदीक है, अर्थ के बीच की दूरी कम होगी, नजदीक होगी। तो नजदीक जब होते हैं तो इसे कहते हैं पेरीहीलियन। क्या कहते हैं? पेरीहीलियन। मैं यहां लिख देता हूं इसे, पेरीहीलियन, ठीक है, पेरीहीलियन। और जब सन और अर्थ के बीच की दूरी दूर होती है, मतलब कि अधिकतम दूरी पर जब होंगे, सन और अर्थ दोनों जब अधिकतम दूरी पर होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपहेलियन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? अपहेलियन। ये दो तरह की स्थितियां होती हैं, मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो इस परिक्रमा करने के दौरान दो तरह की महत्वपूर्ण स्थितियां सूर्य और पृथ्वी के मध्य में बनती है। पहली स्थिति बनेगी कि पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक हो, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक हो, 3 जनवरी के दिन है, इसे कहते हैं पेरीहिलियन। पेरीहिलियन मतलब देखिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, पी से पास तो पेरीहिलियन हो गया, और ए से अवे, अवे मतलब दूर, तो एपेहिलियन हो गया। इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं? जब पास हो गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं उपसौर। उपसौर की स्थिति, उपसौर। और जब ये दूर हो गया तो इसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर, अपसौर की स्थिति। और जब पास होगा तो कितना होगा दूरी इन दोनों के बीच में? 147 मिलियन किलोमीटर। और जब ये दोनों दूर होंगे तो कितना हो जाएगा? 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया कि उपसौर और अपसौर, ये सब हम लोग देखेंगे, इन सभी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। यही स्थिति एक यहां बनती है, यहां पर जब अर्थ होता है तो जब गति है तो क्या होता है, देख लीजिए, अर्थ इस तरीके से की स्थिति हो जाएगी, और चंद्रमा, ये मून है, ये मून है, और ये भी मून है, और ये भी मून है। ठीक है, राइट? देखिए ठीक से, मतलब कि ये मून है, मून की स्थिति है, और ये अर्थ है, और मून भी क्या है? उपग्रह है पृथ्वी की, तो चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है, एक लाइन हम ड्रॉ कर दें तो देखिए, तो ये अर्थ और मून जब दोनों नजदीक हों, जब दोनों नजदीक होते हैं तो यहां पे भी दो अवस्था बनती है, दोनों का अलग अलग नाम है। जब दोनों नजदीक होते हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरेजी। इसको जब नजदीक होंगे, जब मतलब अर्थ और मून जब नजदीक होगी तो इसे कहते हैं पेरेजी। यहां पे आपको शायद ना दिखे तो मैं यहां लिख देता हूं, ये इसे कहते हैं पेरेजी, 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 पेरेजी। और जब दूर होते हैं एक दूसरे से यहां पर तो इसे कहते हैं अपोजी, अपोजी, पेरेजी और अपोजी। और इसे ही कहते हैं जब ये पास होते हैं तो इसे ही पेरेजी, ठीक है, पेरीजी, या इसे पेरीजी भी कहते हैं, PERIG, पेरीजी, और अपोजी APOG, अपोजी। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं उपभू, 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 उपभू। और हिंदी में और इसे हिंदी में कहते हैं अपोजी को अपभू। ठीक है, तो ये होता है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों को देखा है, और अब मैं आप लोगों को अगली कक्षा में इसके आगे किस तरीके से सीजन चेंज होते हैं,
ठीक है, इस पर फोकस करूंगा और जितने भी हम लोग और आयाम होंगे आगे के उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये क्लास आने वाले क्लास के लिए बुनियाद का कार्य करेगा, आधार का काम करेगा। तो इसको कई बार रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार रोक करके देखिए और अच्छे से आप लोग इसको अध्ययन कीजिए, ताकि आने वाली जो क्लास है थोड़ा टेक्निकल और ज्यादा होगा वो, तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं अति सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करके आइएगा आने वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को भरपूर सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।